सवाल नंबर पहला, बाबू जंडेल जी, आप कांग्रेस पार्टी से हैं। आप कहते हैं 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो आपने क्या किया? आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो आपने क्या किया? सवाल नंबर दूसरा, श्योपुर क्षेत्र में एक बड़ी आबादी युवाओं की आती है, तो आपने बाबू जंडेल जी इनके भविष्य के बारे में क्या सोचा है? सवाल नंबर तीसरा, श्योपुर क्षेत्र में 600 के करीब गांव और 1 लाख से ज़्यादा युवाओं के साथ आप दोनों विधायकों ने क्षेत्र में डिजिटल चीज़ों पर जोर कितना दिया है? क्या आपने श्योपुर क्षेत्र में डिजिटल चीज़ों पर जोर देना और लोगों के साथ बातचीत करना उचित नहीं समझा, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं? सवाल नंबर चौथा, बाबू जंडेल जी, आप मुझे 10 काम वे बताएं जो श्योपुर क्षेत्र के युवाओं के हक में अब तक आपने किए हैं। सवाल नंबर 5वां, आप श्योपुर क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों से मिले, उसका प्रतिशत रेट बताइए पिछले 5 वर्षों के अंदर। सवाल नंबर 6वां, आप श्योपुर क्षेत्र के आगे आने वाले 5 वर्षों में श्योपुर की वैल्यूएशन यानी टोटल इकोनॉमी क्या देखते हैं और कैसे? सवाल नंबर 7वां, हमें श्योपुर क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, और पिछले दशक में कितने लोग गरीबी से मध्यम वर्ग में आए हैं, उसका प्रतिशत रेट हम आगे के दशक में कैसे देखते हैं? सवाल नंबर 8वां, बाबू जंडेल जी, आप जब से सत्ता में आए हैं तब से कितना पैसा आपको सरकारों के द्वारा दिया गया है, बताइए। सवाल नंबर 9वां, हमें श्योपुर क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा श्योपुर क्षेत्र आगे जाए? एग्जाम्पल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो ज़रूरी है, और उद्यम जगत आधार भी बनना हमारे श्योपुर के अंदर लगभग आज़ाद एजेंसी के माध्यम से तय है। हमें श्योपुर क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा श्योपुर क्षेत्र आगे जाए? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य उद्यम प्रणालियाँ। सवाल नंबर 10वां, इसके अंदर रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, जो लगभग 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको आपके जीवन से संबंधित चीज़ों के बारे में बताने पड़ेंगे। इसकी डिस्कस हम लास्ट में करेंगे, तब तक आप वीडियो में बने रहे। और ये वर्तमान विधायक हमारे श्योपुर क्षेत्र के जो बाबू जंडेल जी है, उनके द्वारा मैं आपका आज़ाद ने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनसे सवाल पूछूं, तो मैंने इस सेक्शन के अंदर उनके समक्ष 10 सवाल रखे हैं। अगर वे इन सवालों का जवाब अच्छे से दे पाते हैं तो भी ठीक है, और अगर वे इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तब भी वह आज़ाद लाइव के अंदर आकर अपना पक्ष है वे रख सकते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं।
इस चीज़ के अंदर हमने ये जाना है कि हमारे श्योपुर क्षेत्र के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी है उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी समक्ष हमने आज का जो सेक्शन रखा है और आज को जो किसी को अगर चेतावनी दी है, अगर किसी को चेताया है, जागरूक किया है, तो वह है हमारे वर्तमान विधायक जो श्योपुर क्षेत्र के हैं बाबू जंडेल जी। उनके खिलाफ हमने 10 सवाल रखने की जो कोशिश की है वो हमारी जारी है और आगे भी हम ऐसे सवाल रखते रहेंगे, जिसके अंदर पार्टियों का भी जिक्र है। नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं और वह कैसे उनकी तुलना के अंदर बोलते हैं कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। तो हमने आपसे पूछा है कि आप भी लगभग हमारे श्योपुर क्षेत्र से करीब कई दशकों से ये रिकॉर्ड चला आ रहा है कि लगभग दूसरी बार कोई भी विधायक नहीं बनता है, लेकिन आपको जो हमारे क्षेत्र की जनता है उन्होंने चुना है, तो आपके पास ये बेहतरीन मौका है कि आप उनके लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार के तौर पर, बेहतरीन एक लीडर्स के तौर पर, बेहतरीन एक व्यक्तित्व का आप यहाँ पर निर्वहन करें, निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप हमेशा खड़े रहें। श्योपुर क्षेत्र में बड़ी आबादी यानी 1 लाख से ऊपर हमारे श्योपुर क्षेत्र में युवा आते हैं। अगर इन युवाओं की शक्ति को एक संगठित कर एक साथ चलाया जाए और इनकी लीडरशिप अगर मजबूत की जाए, अगर इन्हें एक सही मार्ग दिखाया जाए और सकारात्मकता से इनके लक्ष्य की ओर हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल्स अगर इन पर विशेष ध्यान दें, तो क्यों नहीं हमारे श्योपुर क्षेत्र के अंदर अनेक स्टार्टअप उपलब्ध हो सकते हैं, अनेक स्टार्टअप आगे चलकर बड़ी बड़ी कंपनियों में कन्वर्ट हो सकते हैं और हमारा उद्यम जगत के आधार के नाम के अंदर भी बड़ी अच्छी रैंकिंग ला कर दिखाएगा। अगर हम इन चीज़ों पर जोर दें तो हमने युवाओं की भी इस सेक्शन के अंदर बड़ी ही निष्ठा से बात की है, तो आप इस सेक्शन को विशेष तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान दें, जो भी मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है, तो मैं समझूंगा कि आपने हमारे क्षेत्र के अंदर जो है योगदान देने के लिए अपना कर्तव्य समझा है। हमारे श्योपुर क्षेत्र के अंदर जो हमारा ये क्षेत्र आता है, इसके अंदर 600 के करीब गांव आते हैं, 600 के करीब गांव आते हैं। लाखों के ऊपर हमारी आबादी है युवाओं की, लेकिन हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हम डिजिटल चीज़ों पर जोर नहीं दे रहे हैं, डिजिटल कम्युनिटियाँ नहीं बना रहे हैं। अगर जब तक हमारी अब तक वर्तमान में सरकारें रही है, इसके पहले कौन सी रही है, उसके पहले कौन सी रही है, हर 5 साल के अंदर सरकार आती है, सत्ता के अंदर वापस बदल जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर बदल जाती है। लेकिन डिजिटल चीज़ों का अगर हम यहाँ पर सिस्टम बनाकर जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारी जनता यहाँ की है, जो हमारे युवा हैं, जो हमारा सिस्टम है, उसको सुधारने के अंदर हमें एक बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। तो वह सभी सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो न तो 600 कम्युनिटी बता दो मेरे को, आप जो 600 के करीब गांव आते हैं, अगर आपने 500 कम्युनिटियां भी बनाई होती तो आज हम पूरे क्षेत्र तक पहुंच सकते थे। किस माध्यम से? डिजिटल माध्यम से हमारी बात रख सकते थे। जैसे नरेंद्र मोदी जी आज डिजिटल चीज़ों के बारे में बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े जो उनके माध्यम से वो हमारे सामने बात करना वे उचित समझते हैं। क्या आप भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, जनता के साथ जुड़ना, उनके साथ एक अपनापन जोड़ना उचित नहीं समझते हैं? तो आपको लगभग महीनों के अंदर, आप महीनों तक अपनी बात नहीं, कभी ट्रेंडिंग में कोई किसी न्यूज़ जाती है तो वो जनता तक जाती है, लेकिन आप लोगों के साथ बातचीत करना उचित नहीं समझते हैं, जैसे बड़े बड़े लीडर्स समझते हैं। तो इन पर भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जब भी हमारा श्योपुर क्षेत्र डिजिटल चीज़ों के बारे में कनेक्टिविटी से जुड़ पाएगा। ना तो हमारे क्षेत्र के अंदर युवाओं के ऊपर काम किया जा रहा है, न ही कोई विशेष इनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल से इनके अंदर वही घिसी पिटी जो पुरानी चली आ रही है, अभी तक की जो व्यवस्था, उसी के आधार पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट तरीके से ना तो शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, और स्वास्थ्य का तो इतना घटिया काम है हमारे। अगर इस पर जल्द से जल्द अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो हमारे क्षेत्र के अंदर जो प्रतिशत रेट है ना, जो लोगों की जान जाने का प्रतिशत रेट है, कहीं ना कहीं बहुत हाई रैंकिंग पे आएगा, वो हाई रैंकिंग पे आएगा। अगर हम किसी गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल से ये उम्मीद रखते हैं कि हमें कम से कम यहाँ पर ऑक्सीजन तो मिलेगा, तो वो भी वहाँ पर कितनी घटिया तरीके की क्या क्या चीज़ें पेश की जा रही है। आप उनके ऊपर अगर थोड़ा ध्यान दें तो भी एक अच्छी स्थिति बन सकती है। लेकिन आज के सेक्शन में हम आपके सामने जो सवाल रख रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ही हम आपसे बात करेंगे। लेकिन शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, जितना एक जीवन जीने के लिए अपने लिए रोटी और पानी हमको चाहिए होता है, वैसा ही स्वास्थ्य। अगर हम स्वास्थ्य नहीं रहेंगे, अभी मैं स्वस्थ नहीं होता, तो आप क्या मैं आपसे बात कर पाता? नहीं कर पाता। और अगर मेरे में नॉलेज नहीं होता, तो मैं आपको शिक्षा कहाँ से दे पाता?
तो शिक्षा और स्वास्थ्य हर किसी का अधिकार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हमने युवाओं के ऊपर भी यहाँ पर बहुत बड़ी जो बात रखी है। और श्योपुर क्षेत्र में आप सरकारी जितने भी कर्मचारी फैले हुए हैं, आपके सरपंच, सेक्रेटरी वगैरह, अधिकारी वगैरह, क्या आपने जो पिछले 5 वर्षों में उनसे मिले उनका प्रतिशत रेट क्या है, उसका प्रतिशत रेट बताइए आप कि मैं इतना प्रतिशत इन लोगों से मिला हूँ तो मेरे को कन्वर्जन रेट कितना आएगा मेरा। अगर मैं महीने के अंदर 10 कर्मचारियों से मिलता हूँ तो मेरा प्रतिशत रेट आएगा 8%। यानी अगर मैं साल भर में 100 कर्मचारियों से भी मिल रहा हूँ तो मेरा प्रतिशत रेट आएगा 80%। वैसे ही अगर आप 5 सालों के अंदर हमारे श्योपुर क्षेत्र के भ्रमण किया है, लोगों से मिले हैं, सरकारी कर्मचारियों की सरकारी योजनाओं के बारे में डिस्कस किया है, जाना है, विचार किया है, अपनी थिंकिंग दी है, अपनी प्रोसेस दी है, तो कृपया आप उसका प्रतिशत रेट जो है हमें बताने का कष्ट करें। तो इसके ऊपर भी हमने आपके समक्ष सवाल रखा है। जैसे भारत देश की जो इकोनॉमी होती है, जो हमारे भारत की इकोनॉमी सिस्टम होता है कि इसकी कितनी वैल्यू भैया, इस देश की कितनी जो है औकात है, कितनी इसकी जो कि इतना इसका पैसा है, इतनी इसके पास रकम है, इतनी इसके पास जो धन है, वैसे हमारे क्षेत्र की क्या वैल्यू है, हमारे क्षेत्र का इकोनॉमी क्या है, हमारे क्षेत्र की वैल्यूएशन क्या है और आगे आने वाले 5 सालों में हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर अगर विचार किया जाए तो निश्चित ही हमारा श्योपुर क्षेत्र है ना, वो डिजिटल चीज़ों के माध्यम से आगे जाएगा भी और अच्छी अच्छी कंपनी और स्टार्टअप को एक अच्छा मार्ग भी मिलेगा और वे सफल होकर भी दिखाएंगे। अगर हम सभी लोगों का सहयोग करें तो हमारे श्योपुर का जो वैल्यूएशन है इसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे श्योपुर जो कभी कुपोषित जिले के अंदर आता था, कुपोषित जिला, यहाँ पर लोगों को सही तरह से पोषक तत्व तक नहीं मिल पाते, पोषण तक नहीं मिल पा रहा है। तो हाँ, हम बड़े बड़े बिजनेस इंस्टीट्यूट और कॉलेजों की बात करें, आज तो फिर भी बेहतर स्थिति है जो सुधर गई है। तो हमारे क्षेत्र को एक अच्छे वैल्यूएशन पर ले जाने के लिए भी आपको और हमको सभी को मिलकर एक साथ कदम उठाना पड़ेगा और अच्छा वैल्यूएशन हमारे क्षेत्र का हमें बनाना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिस्टम हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए हमको 1 लीडर 1 डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। और इतने बड़े जो हमारे साथ संगठित युवा आते हैं, अगर ये शक्ति, ये पावर हमारे साथ जुड़ जाए तो निश्चित ही हमारा श्योपुर क्षेत्र एक अच्छी वैल्यूएशन पर रैंकिंग में आएगा। हमें श्योपुर क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से मध्यम वर्ग के अंदर आ जाए। देखो, हम गरीबी को बिल्कुल तो ख़त्म कर नहीं सकते, लेकिन इतना तो उनको जो है सक्षम बनाए कि वो गरीबी से थोड़ी अच्छी लेवल पर है, यानी जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो उनकी स्थिति है, उससे वो थोड़ी अच्छी स्थिति के अंदर आए, मध्यम वर्ग के अंदर आए। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी हमने आपके सामने सवाल रखा है। और इसका आगे चलकर मध्यम, जैसे गरीबी के अंदर से मध्यम वर्ग के अंदर जो आ रहे हैं, जो गरीब लोग, उनका प्रतिशत रेट हम आगे के आने वाले 5 सालों में क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं। और बाबू जंडेल जी, आप जब से सत्ता के अंदर आए तब से आपको कितना पैसा मिला है इन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, वे आप बताने का हमें थोड़ा मोटा मोटा कष्ट करें तो जो हमारी क्षेत्र की जनता है उन्हें लगभग ये आपके ऊपर पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी का विश्वास आपके ऊपर रहेगा कि हाँ, आपको कितना पैसा मिला है और आपने कितना लगाया है। तो आप उन्हें बताने का थोड़ा मोटा मोटा हमें कष्ट करें कि आपको सरकारों के द्वारा अब तक कितना फंड दिया गया है और किन किन कामों के द्वारा। हमें श्योपुर क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहिए, हमें इस क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य की स्थिति भी सुधरे, जो बहुत ही घटिया है। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी तो सुधरे, बिल्कुल ही घटिया है हमारे वर्तमान स्थिति के अंदर। और जो शिक्षा है उसका एक ऐसा मंच तैयार किया जाए। हमें श्योपुर क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा श्योपुर क्षेत्र है वो थोड़ी अच्छी स्थिति के अंदर आए, आगे जाए और लोग इसे जाने। एक जिला है जो एक अच्छे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाना जाता है, लेकिन हम उन चीज़ों पर ध्यान दें। लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है, अभी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की जो हमारे क्षेत्र की स्थिति है बिल्कुल ही घटिया है। हमारे श्योपुर क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य की जो हमने बिल्कुल ही घटिया है। और शिक्षा पर अगर हम जोर देकर एक कोई मंच बनाए, कोई ऐसी स्थिति बनाए जहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर सके, जहाँ लोगों के सामने हम अपने विचार रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर जो प्रसिद्ध चेहरे हैं वो भी आकर वहाँ पर बातचीत कर सके, एक मंच मिले उन्हें, एक जगह मिले उन्हें जहाँ वो अपना खुलकर विचार प्रस्तुत कर सके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस पर भी हमें एक विशेष ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और जो तीसरा है वो है उद्यम कार्य प्रणाली को हमें एक आगे का विस्तार देना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है वो खुद इंडिपेंडेंट होकर कुछ कर दिखाने की ठाने
और अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करे, कंपनी बनाए, बिजनेस करे, अच्छी अच्छी चीज़ों जो स्किल है वो सीखे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब उनको पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी वो खुलकर बोलना सीख जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एक संगठित दिशा के अंदर, एक अच्छे कार्य प्रणाली की दिशा के अंदर बढ़ाएंगे, तो निश्चित हमारे क्षेत्र के अंदर स्टार्टअप भी क्रिएट होंगे और वो सफल भी होंगे। तो हमें उद्यम कार्यप्रणाली पर भी एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र के युवाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप की ओर, कंपनियों की ओर ले जाया जाए, उसके लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो अगर आपके पास समय है मेरे लिए तो मैं आपको उसको समझा सकता हूँ, उसे बता सकता हूँ, अगर आप उचित समझे तो, जिससे हमारा क्षेत्र जो अभी देखा क्या जा रहा है, कॉलेज की स्थिति जाके देखिए, स्कूल्स की स्थिति जाके देखिए, और ज़्यादा ही घटिया स्थिति देखनी है आपको तो हमारे श्योपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर चल जाओ, बहुत बेहतरीन स्थिति मिलेगी। वहाँ पर जाके आप सल्यूट करोगे, मेरा भारत महान, ऐसा सल्यूट करोगे तो जाना ही बदतर है वहाँ तो पहले तो उसको सुधार दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के जो गरीब हैं वो इस स्वास्थ्य की जो सेवा है का लाभ ले सके। भाई मेरी तो कौन सी जान बचा दी तुमने, तो मेरे को तो श्योपुर में अगर गुस्सा आता है ना तो श्योपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे आता है। जब तक जीऊँगा ना तब तक धिक्कारता रहूँगा इसको, तो मैं तब तक धिक्कारता रहूँगा, क्या ही कर दिया इसने मेरे लिए, क्यों ही बोलूँ किसी डॉक्टर्स के लिए। हाँ, मैं तब तक मानता था कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मानता था मैं भाई, बिल्कुल मानता था, लेकिन जब से मेरे साथ गुजरे ना साले राक्षस होते हैं, तो इनसे बड़ा तो कोई राक्षस ही नहीं है। खून तक पी जाते हैं लोगों का, खून तक पी जाते हैं, तो काहे के डॉक्टर है भाई ये, जो अच्छे डॉक्टर है बेचारे ईमानदार है, बिल्कुल अपनी जो जितना बन रहा है ना उनसे वो चीज़ों को भी ले रहे हैं, उनको भी बदनाम कर रखा है इन निठल्ले डॉक्टरों ने, घटिया तरीके के डॉक्टरों ने। तो हर डॉक्टर भी एक जैसा नहीं होता है, वैसे भगवान नहीं होता है, परमात्मा एक ही है, वो सबका है और वो तेरा मेरा नहीं होता है। तो डॉक्टर्स के ऊपर तो मैं कभी भी, हाँ भले जान बचाई है मेरी, अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे बचाई है वो मुझे पता है, इन्होंने तो नहीं बचाई मेरी जान, मैं क्यों बोलूँ इनके ऊपर। तो श्योपुर का जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मुद्दा आएगा, बातचीत आएगी, तो मेरा पक्ष हमेशा विपरीत रहेगा। हमने इस सेक्शन के आधार पर जो हमारे वर्तमान विधायक बाबू जंडेल जी है के पक्ष के अंदर हमने 10 सवाल रखे हैं, अगर वे उनका जवाब दे पाते हैं तो दे दीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, जिससे ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ तक इसे मैं पहुँचाना चाहता हूँ। बस आप इतना सहयोग कर दीजिए, बाकी आज लाइव जारी है, देखना बिल्कुल भी बंद मत करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन मिलते हैं एल्गोरिथम के द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड की जाती है, जिससे ये आवाज़ जो आप देखो, मेरा क्या काम है, मेरा बनाकर आपके पास छोड़ देना है। अब आपको इसको कितना आगे बढ़ाना है ये आपको डिसाइड करना है, तो डिसाइड करना नहीं है, कर लीजिए और डिजिटल श्योपुर को जितनी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, रुकना नहीं है। अब ये समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और मेरा लक्ष्य क्या है ये आप तो जानते ही हैं। और जो 10वां हमारा सवाल है वर्तमान विधायक बाबू जंडेल जी के लिए, वो है रैपिड फायर, यानी उनकी जिंदगी से संबंधित हम जो रैपिड फायर दर सवाल पूछेंगे, या तो वो हमसे जब फेस टू फेस मिलेंगे तब पूछ लेंगे, या फिर जब हमसे कभी आ ही जाएंगे हमारे पास, या फिर हम चले जाएंगे उनके पास तब पूछ लेंगे उनकी जीवन संबंधी चीज़ों के बारे में कि भैया वो उनका जो जीवन मॉडल है उसके अंदर 10 चीज़ें क्या है जो हमें बता सकते हैं। रैपिड फायर चीज़ों के अंदर यही चीज़ें आती है जिससे हम लगभग उनको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज़ाद थिंकिंग का मतलब यही है, आज़ाद थिंकिंग का मतलब यही, आज़ाद एक सोच है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। और हमारा जो लक्ष्य है वो समझ गए होंगे, श्योपुर डिजिटल श्योपुर, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ हो, उद्यम जगत आधार में आगे बढ़े, नाम रोशन करे हमारे श्योपुर का, यार नाम रोशन करो हमारे श्योपुर का। कभी लोग गर्व से कहे कि हाँ भैया ये क्षेत्र है। और अगला अगर हम सेक्शन रखेंगे तो जो युवा नेता आते हैं सुरेंद्र सिंह जी, उनके ऊपर भी रखेंगे और उनसे भी धड़ाधड़ रैपिड फायर के टाइप से ही जो है हम सवाल रखेंगे और उनका जो पक्ष है, उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह से जानने की हम प्रयास करेंगे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही युवा शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो वर्तमान विधायक से ज़्यादा उनके अंदर कहीं ना कहीं शक्ति हो तो वो थिंकिंग प्रोसेस भी रखे और ख़ुद तो अपनी कोटियाँ बना ही रहे हैं, अगर वो युवाओं के भी साथ साथ बनवाने की कोशिश करे, उसके लिए थोड़ा प्रयास करे तो
हम उनको एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। बाकी वो कहीं ना कहीं शिव भक्त थे और हम भी शिव की नगरी के अंदर ही शिव का ही गुणगान करते हैं। और शिव ही सत्य है और शिव ही सब कुछ है, शिव ही मंगल है और शिव ही साक्षात्कार है। जल्दी अगले सेक्शन को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके अंदर युवा नेता जो हमारे श्योपुर क्षेत्र के वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी है, उनके सामने हम अपने सवाल प्रस्तुत करेंगे और उन तक ये पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, पहले तो लाइक करो इसको, और जो भी आपके विचार बन रहे हैं, जो भी आपकी थिंकिंग प्रोसेस बन रही है, जो भी आपको आ रहा है अभी इस वर्तमान स्थिति के अंदर, भाई लिख दो कमेंट, जो भी करना है वो कर दो। अगर आज कमेंट छूट गया, आज का जो सेक्शन छूट गया, तो समझो कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी जो अभी यहाँ मिल रही है, वैसी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो इसको लाइक कर दो, कमेंट करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर उन लोगों को करो जो देश के प्रति भाव रखते हैं, देश को सर्वप्रथम रखते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना रखते हैं। कहीं ना कहीं वे सहयोग जरूर करेंगे, और जब सहयोग करने लग जाएंगे तो आपका आज़ाद तो अभी इकल्ला ही है, तो इकल्ला इतना भारी है। अगर इसके साथ सैकड़ों हजारों लोगों की युवा शक्ति और लीडर्स जुड़ जाते, कनेक्ट हो जाते, तो ये कहाँ लेवल पर ले जाकर धर सकता है अपने श्योपुर क्षेत्र को। तो इसके ऊपर आप सभी को विचार करना चाहिए। और मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है, मेरी जो मानसिक, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने जाना है, जितना मतलब मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ अपनी एजेंसी के माध्यम से, वो भी मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा। भैया उद्यम कार्य प्रणाली के अंदर हमारा क्षेत्र आगे जाए, इस पर विशेष ध्यान में दे रहा हूँ। डिजिटल चीज़ों की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर स्वास्थ्य का सिस्टम अगर आप सुधार देते हो तो उसको मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है। इसमें दिखाए गए मुद्दे विचारधारा की बात करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है या फिर किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति को चलाया जा रहा या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए गए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसके लिए किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बेटे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस नाइन भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी सदा याद रखें। नाइन लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, यह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्य में जय हिंद। नाइन लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकार को प्रतिनिधि में अपना करने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ वासियों के हित में हो ऐसे फैसलों नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से चलाया जा रहा है। नाइन लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।